हेलो एवरीवन, आई एम मुसाइद मलिक और हम जैसे कि वायरल डिजीज़ पढ़ते हुए आ रहे थे तो आज हम पढ़ेंगे ज़िका वायरस के बारे में। ये क्या होता है, कैसे मतलब ये ट्रांसमिट होता है, क्या रीजंस हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका थोड़ा सा डिस्क्लेमर दिया था तो उसको आज कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। ज़िका वायरस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो बेबी दे रखा है, इसका जो सिफिलाइजेशन है, मीन्स हेड का जो साइज़ है ब्रेन का, वो बहुत डिक्रीज हुआ दिख रहा है। तो हुआ क्या, जो साइंटिस्ट थे वो बड़ी मतलब टेंशन में हो गए, मतलब काफ़ी सारी रिसर्च करने लगे कि एक पर्टिकुलर ये जो डिजीज़ थी जिका वायरस की, तो ये एक पर्टिकुलर एरिया में हो रही थी सिर्फ। जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया के किसी कंट्री या किसी कंट्री के मतलब एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या मतलब किसी स्टेट में हो रही थी। तो ऐसा मानने लगे पहले कि ये जो डिजीज़ है ये सिर्फ कंजेंटल डिजीज़ हो रही है, मीन्स कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर लग रहा है। लेकिन साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, सोचा कि ऐसा तो हो नहीं सकता, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में ही होगी। तब पता चला कि ये एक मस्किटो से हो रही है, जो कि डिजीज़ का नाम है जिका वायरस, ठीक है। ये वर्ल्ड मैप दिखा रखा है यहाँ पर। तो ये देखिए जिका वायरस, फॉर एनी वन हु प्लान्स टू ट्रेवल टू जिका अफेक्टेड एरियाज, अवॉइडिंग मस्किटोज बाइट्स इज द बेस्ट वे टू अवॉइड एक्सपोजर टू द वायरस। मतलब आप किसी भी ऐसी पर्टिकुलर कंट्री या स्टेट में जाना चाहते हैं जहाँ पर जिका वायरस हैं, तो दी ओनली सोल्यूशन इज डैट कि आपको सेफ रहना पड़ेगा, मस्किटो बाइट करने से बचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दे रखा है। और ये जो जिका वायरस है ये किन लोगों को ज़्यादा होता था, बेबीज़ जो थे, मतलब जो कोई फीमेल जो जिसका गेस्टेशन पीरियड चल रहा है, मतलब डेवलपमेंट पीरियड चल रहा है किसी बेबी का, तो अगर मदर को इंजेक्ट मस्किटो ने अपना क्या कहते हैं डीएनए या जो भी वायरस था उसके अंदर सलीवा के थ्रू मदर के अंदर इंजेक्ट कर दिया, मदर से वो प्लेसेंटा के थ्रू होते हुए बेबी के अंदर आ जाता था, और बेबी का जो सिफिलाइजेशन जो वर्क चल रहा था उसको वो डैमेज करता है, काफ़ी हद तक न्यूरॉन्स को डैमेज करता है। और इससे क्या होता था, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते थे उनका जो हेड होता था उसका साइज बहुत ही छोटा होने लगा, ठीक है। जिका वायरस इज प्राइमरीली स्प्रेड थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मस्किटोज, ठीक है, mother to baby and sexual activity. If a pregnant woman is bitten by an infected mosquito, the infection can be crossed to the placenta infected the fetus. जो भी आपको बताया वही सेम चीज़ है, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। ये देखिए, ये जिका वायरस है, ये इसका एनवेलप दे रखा है, ये डाइमर हो गया, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन हो गया, ये कैप्सिड हो गया, प्रोटीन कोड। इसका जो डीएनए होता है, सॉरी आरएनए, वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, जिन्होंने ये दिखा रखा है, एनलव आइसोहेड्रल कैप्सिड। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जितने भी वायरस जो आरएनए बेस्ड होंगे वो बहुत ही मतलब फास्ट म्यूटेटिंग होते हैं, ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, उनका इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा होता है और डिजीज कॉजिंग करने की भी पावर उनकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू डीएनए वायरसेस, ठीक है। जिका वायरस एसोसिएटेड कंडीशंस क्या होंगे एडल्ट में, फीटस, ये देखिए कार्डियोवास्कुलर एनोमेलीज हो जाएगी, प्रॉब्लम होगी हार्ट से रिलेटेड, ठीक है। मिजेलिया, अर्थजेलिया, अर्थरेलेजिया, मस्कुलर रैसेस हो जाएंगे, स्किन पर रैसेस हो जाएंगे, ये रेड 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 ऐसे करके रैसेस स्टार्ट हो जाएंगे। गुलियन बैरी सिंड्रोम हो जाएगा, मतलब ये जो हमारे लेग्स हैं इनका साइज ऐसे करके बढ़ने लगेगा, फ्लैट होने लगेगा, ये सब कुछ होने लगेगा, ठीक है। और अगर कोई गेस्टेशन पीरियड में फीमेल है तो उसका क्या कहते हैं, प्लेसेंटा के थ्रू ये वायरस जो फीटस है उसके अंदर भी एंटर कर जाएगा और क्या करेगा, ऑप्टिक नर्व को डैमेज करेगा, प्लस कंजेंटल ग्लूकोमा हो जाएगा उसको। तो होगा क्या, अगर मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन कर रहा है तो उसकी जो ब्लाइंडनेस हो सकता है कि जो बेबी न्यूबॉर्न है वो ब्लाइंड भी हो जाए, ठीक है। माइक्रोसेफेली मीन्स क्या होगा, हेड जो ब्रेन और हेड का साइज है वो डिक्रीज होकर, जैसे ये नॉर्मल होता है किसी का ब्रेन का साइज, तो ये इन्फेक्शन के बाद ऐसा हो जाएगा, लीसिफेली, वेंट्रिकुलोमेगली, मतलब इस तरीके की सारी डिजीज करूँगी। और हमारे पास एक का भी हनी भी आ गई थी तो उससे थोड़ा सा डर लग रहा है। जिका वायरस कैसे होता है इसको देखते हैं थोड़ा सा। ये फीमेल एनाफिलीज, सॉरी क्या बोल रहा था मैं, हाँ, ये एडिस इजिप्टी मस्किटो से होता है और एडिस एल्बोपिक्टस से भी होता है। तो आप लोग मतलब हमने कई लेक्चर्स में मस्किटोज के बारे में डिस्कशन किया, मतलब इनसे डिफरेंट टाइप की डिजीज हो रही थी, जैसे डेंगू हो रहा था, मलेरिया हो रहा था, मतलब ये काफ़ी सारे। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि मस्किटोज जो है ये एनाफिलीज इजिप्टी जो मस्किटो है, ओ सॉरी एडिस इजिप्टी जो मस्किटो है, ये चलती फिरती मतलब एक सौंप है डिफरेंट टाइप की डिजीज़ की,
जो मतलब हर बीमारी अपने पास रखी हुई है। तो एक कह सकते हैं कि हमको मस्कीटोज से बहुत ज़्यादा बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये बड़े मतलब डिफरेंट टाइप्स की डिजीज अपने पास रखते हैं। ये देखिए, ये नॉर्मल ब्रेन का साइज हो गया और ये माइक्रोसेफेली हो गया आफ्टर इन्फेक्शन। अब बात आती है मैटरनल ट्रांसमिशन, ये हमने पढ़ लिया। और ये जनरली जो मस्कीटोज होते हैं ये डे टाइम में काटते हैं। ये देखिए, ये सेफेली दिख रहा है हमको। अभी आ जाते हैं आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जो नोट्स आपको चाहिए, ठीक है। जिका वायरस इज मॉस्किटो बॉर्न फ्लेवी वायरस डिजीज। ये किससे होती है? फ्लेवी वायरस से होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन युगांडा 1947 इन मंकीज। तो सबसे पहले इनको मंकीज में देखा गया था, युगांडा के अंदर। इट वॉज लेटर आइडेंटिफाइड इन ह्यूमंस इन 1952 युगांडा एंड तंजानिया। तो ये दो स्टेट्स में जो फॉरेन की थी उसमें देखा गया था। आउटब्रेक्स ऑफ जीका वायरस। आउटब्रेक क्या होता है? आउटब्रेक का मीन्स क्या होता है? कोई पर्टिकुलर जो डिजीज है वो एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ही स्पीड से फैलेगी, बिगरनेस दिखाते हुए, तो उसको आउटब्रेक बोलते हैं। आउटब्रेक ऑफ जीका वायरस डिजीज हैव बीन रिकॉर्डेड इन अफ्रीका, द अमेरिका, एशिया एंड पैसिफिक। तो मतलब ये सारी पर्टिकुलर जो जगह मेंशन कर रखी है इसमें, इसका आउटब्रेक होगा। Zika virus is caused by a virus transmitted primarily by Aedes mosquitoes which bite during the day. Zika virus क्या होता है? फ्लेवी वायरस होता है किसके अंदर? एडिस इजिप्टी जो मस्किटोज होते हैं, जो कि फीमेल होंगे, और वो जो डे के टाइम में ओनली काटते हैं, तो उनके अंदर ये वायरस होता है। सिम्टम्स आर जनरली माइल्ड, इंक्लूड फीवर, रैसेस होंगे, कंजक्टिवनेस होगी, मसल्स एंड जॉइंट पेन्स, मलेस और हेडेक होगा, सर में दर्द होने का। सिम्टम्स टिपिकली लास्ट फॉर 2 to 7 डेज तक ये सिम्टम्स रहेंगे। जिका वायरस इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज इन्फेंट्स टू बी बॉर्न विद माइक्रोसेफेली एंड अदर कंजेनिटल मेलफॉर्मेशंस नोन एज अ कंजेनिटल जिका सिंड्रोम। तो अगर मतलब मदर से बेबी के अंदर जा रहा है तो मीन्स क्या हो रहा है? ये एक डीएनए से दूसरे डीएनए के अंदर मीन्स कुछ फेरबदल हो रहा है, तो इस वजह से उसको एक कंजेनिटल डिजीज के को भी हम बोल सकते हैं। Infection with Zika virus is also associated with other complications of pregnancy including preterm birth and miscarriage। तो क्या होगा? प्रीमेच्योर बर्थ हो सकती है और मिसकैरिएज, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। An increased risk of neurologic complications is associated with Zika virus infection in adults and children including Guillain-Barré syndromes and neuropathy and myelitis। तो ये सारी चीज़ें हम डायग्राम्स में भी देख चुके हैं। अब आगे कैरी ऑन करते हैं। टू डेट मतलब टिल डेट a total 86 countries and territories have been reported evidences of mosquito transmitted Zika infections। मैं कह रहा हूँ ना, पहले भी मतलब स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कुछ साइंटिस्ट मानने को तैयार नहीं थे और कुछ पीपल्स के जिका वायरस एक किसी और मतलब वो मान रहे थे कि ये जेनेटिक डिजीज है। वेरस जब मतलब मॉस्किटोज पे रिसर्च हुआ तो ये माना गया कि जिका वायरस सिर्फ एडिस इजिप्टी की वजह से हो रहा है। तो वही मतलब इन लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर रखा है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। फैमिली इसकी क्या है? फ्लेवीवायरिडिया, जीनस फ्लेवीवायरस, न्यूक्लियोकैप्सिड, और इसी फैमिली में शायद वो आता है अपना कोविड, हम कंफर्म कर लेंगे बाद में भी। तो ये सारा इसका स्ट्रक्चर वगैरह दे रखा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंक्यूबेशन क्या पीरियड है इसका? 3 to 14 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। द मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन्फेक्टेड विद द जिका वायरस डू नॉट डेवलप सिम्टम्स। और इसकी खास बात ये है जिसमें ये इन्फेक्शन होगा, कई बार तो ऐसा होता है ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है। जैसे कि स्टार्टिंग इनिशियल फेज 1 जो कोविड की थी, उसमें भी जो वायरस था वो मीन्स क्या करता था? एसिम्प्टोमेटिक रहता था, मतलब कुछ पीपल्स में। तो उसमें क्या होता है, अगर कोई किसी भी डिजीज़ में कोई चीज़ अगर इंक्यूबेशन पीरियड में है और मतलब पूरी तरीके से मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर रही है, अगर वो एसिम्प्टोमेटिक रह रहा है तो उसके सर्वाइवल रेट बड़े कम रहते हैं, क्योंकि फिर पूरी तरीके से बॉडी का इम्यून सिस्टम हाईजैक हो चुका होता है, जैसा कि सेम केस HIV में भी होता है। तो उस केसेस में फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है। देयर इज़ नो ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर जिका वायरस। अभी तक जिका वायरस के लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस केस में? इस केस में हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि अगर फीवर आ रहा है तो फीवर के लिए पैरासीटामोल, नीमोसाइड वगैरह दे दिया, या कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है एंड तो उसके लिए एंटीबायोटिक दे देंगे, या कोई साइटोकाइन बैरियर मतलब साइटोकाइन स्टॉर्म आ रहा है बॉडी के अंदर, या कोई हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है तो डेक्सामेथासोन या हम एपीपेन मतलब के सॉक्स वगैरह शॉर्ट्स यूज़ करते हैं उस केसेस में। लेकिन ये सारे केसेस जो होते हैं वो जब मेडिकल कॉलेज में आप पहुंचेंगे तो सब कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। स्पेशल अटेंशन शुड बी गिवन टू प्रिवेंशन ऑफ मॉस्किटोज बाइट अमंग प्रेग्नेंट वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज
एंड यंग चिल्ड्रंस। तो मतलब जैसे हम कोविड में मास्क का यूज़ करके सेफ रह सकते हैं, ऐसे ही इनको मस्किटोज को बाइट करने ना दें तो हम सेफ रह सकते हैं। Aedes mosquito breeds in a small collections of water around homes, schools, and work sites. It is important to eliminate these mosquitoes breeding sites, including covering water storage container, removing standing waters, flowing pots, and cleaning up trash and used tires. No vaccine is yet available for the prevention or treatment of Zika virus infections. हालांकि अभी तक कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक इसके लिए मेडिसिन यूज़ हो रही हैं। चलिए यहाँ पर हमारी आज की ये डिजीज़ फिनिश होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे निफा वायरस या कोई दूसरी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि वायरल डिजीज़ ही होगी, मतलब वायरस से होने वाली डिजीज़ होगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे हमको डीएम कर सकते हैं, ये हमारे इंस्टाग्राम का आईडी है। या अगर आपको 1-to-1 कोई क्लासेस वगैरह चाहिए तो हम नीचे गूगल मीट की, गूगल क्लासरूम की लिंक नीचे दे देंगे, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमको, और आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, चाहे वो बोर्ड्स के हों या नीट के हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग।